कर लेते हैं। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही है, लेकिन इस जीत के बाद लगातार अब ईवीएम कटघरे में है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो, ठीकरा हार का सीधे सीधे ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चुनाव में हार मिलने के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करने की अदावत इस देश में सालों से चली आ रही है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी को 9 में से 7 सीटें मिली तो विपक्षी दलों ने एक बार फिर ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ दिया, जिसकी शुरुआत की समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उपचुनाव में मिली हार के लिए अब 2 कारण बता रहे हैं। पहला ये कि सपा के वोटरों को वोट डालने से रोका गया और दूसरा ये कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोस जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। सपा के मुखिया हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर सपा वोटरों को वोट न डालने देने का आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी ही पार्टी के दूसरे नेता भी अखिलेश के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने की कवायद शुरू हुई तो मायावती भी पीछे नहीं रही। यूपी उपचुनाव में सुपड़ा साफ हो जाने के बाद तो मायावती ने भी बीएसपी को मिली बुरी हार के लिए ईवीएम को ही जिम्मेदार ठहराया। पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। हैरानी की बात तो यह है कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को प्रचंड जीत मिली, लेकिन जहां जीत मिली उन सीटों पर ईवीएम के हैक होने वाले दावे कोई नहीं कर रहा। इसलिए विपक्ष के इस दोहरे रवैये पर बीजेपी का सवाल है और ईवीएम के हैक होने का दावा करने वालों पर तंज कसा जा रहा है। अब लगता है कि आज रात में श्री अखिलेश यादव जी को नींद तो नहीं आई होगी, करवट बदलते रहे अब गुमराह करने के लिए कि हम शपथ पत्र भरवाएंगे, शिकायत करेंगे। अरे भाई, जो शिकायत करना है तो आप तो चुनाव के दौरान भी करते रहे। आप तो सीसामऊ विधानसभा सीट का उपचुनाव रद्द करने की मांग करते रहे, जरा उसकी भी मांग दोहराओगे। बीजेपी नेता अब ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम गड़बड़ नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं के दिमाग में गड़बड़ है और वो हार को पचा नहीं पा रहे। मीठा मीठा घट घट तीता तीता थू थू, जब ये झारखंड में जीत जाए तो बड़ा अच्छा, इनके फेवर में आ जाए तब ईवीएम ठीक है। अरे जनता ने नकार दिया। गौरतलब है कि यूपी में 9 सीटों पर हुआ उपचुनाव सीएम योगी और अखिलेश यादव के लिए नाक की लड़ाई बन गया था। अखिलेश यादव को चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके यह सिद्ध करना था कि लोकसभा चुनाव में कोई तुक्का नहीं लगा बल्कि तीर लगा था, तो वहीं सीएम योगी को यह दिखाना था कि सरकार के खिलाफ जनता में कोई नाराजगी नहीं है और नाक की इस लड़ाई में सीएम योगी ने बाजी मार ली। यूपी की 9 में से 7 सीटें, जिनमें गाजियाबाद, मझुआ, मीरापुर, खैर, फूलपुर, कुंदरकी और कटेहरी जीतकर सीएम योगी ने दिखा दिया कि उनका जलवा कायम है और 2027 में जब विधानसभा चुनाव का फाइनल होगा तो वो अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूपी के उपचुनाव में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल करी, लेकिन कुंदरकी में इतिहास बना। दरअसल ऐसा क्यों, तो ये भी जान लीजिए, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने 31 साल के बाद इस सीट पर जीत हासिल की है, लिहाजा इतिहास रचा गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वैसे तो यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन वर्चस्व की सबसे बड़ी जंग यूपी की कुंदरकी सीट पर लड़ी गई। लड़ाई साख और नाक की थी।
क्योंकि कुंदरकी सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वाली सीट थी। कुंदरकी में 65% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और हिंदू वोटर्स केवल 35% ही हैं। इस सीट पर बीजेपी 31 साल से नहीं जीती थी। यह गौर करने वाली एक बात यह भी है कि कुंदरकी सीट पर कुल 12 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से 11 उम्मीदवार मुस्लिम थे और इसी का बीजेपी ने फायदा उठाया। बीजेपी ने मुस्लिम बहुल सीट पर हिंदू प्रत्याशी रामवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन फिर भी यह सीट जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं था। लेकिन इसे आसान बनाया खुद बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह। रामवीर सिंह लगातार जालीदार टोपी लगाकर पठानी कुर्ता पजामा पहन